बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना आपका सर नीचे होने दूंगा। पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं। आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वजीर दाखिला के जरिए से, जो उनके बड़े अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके जरिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आजाद है। हर वजीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वजीर आजम कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वुज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाजा होता है कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे मौत का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एनसीसीआईए की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवाल किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जर्नल पे ये तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया है, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया और तारीख में सब करते रहे। बेनजीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी गैर आईनी है तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मर्तबा ये एतराफ जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते हैं नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते हैं नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब ने ना खास तौर पे पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज है और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। मैं इन्हें कोई ज्यादा नहीं जानता था, मेरा इनसे राब्ता हुआ यानी कुछ अर्सा पहले। जब मैंने इनसे बातचीत की तो ये नहायत पढ़ा लिखा इंसान है और बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी है। यानी जबरान इलियास के साथ जब आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तानी को कैसा होना चाहिए। वो बेहतरीन आदमी है, वो जो भी बात करता है वो पाकिस्तान को सामने रख के करता है। मैंने ये जर्नैलों को बातचीत करते हुए देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को बातचीत करते हुए देखा, मैंने जजेस को बातचीत करते हुए देखा, मैंने सियासतदानों को बातचीत करते हुए देखा, सहाफियों को बातचीत करते हुए देखा, कारोबारी हजरात को बातचीत करते हुए देखा। तो जब लोग मुश्किल में जाते हैं तो वो अपनी जात के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने जबरान इलियास साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं वो कल को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, कल वो यही सोचेंगे या नहीं। लेकिन एक बात पे मैं कन्विंस हुआ कि इस आदमी को पाकिस्तान की फिक्र है और ये आदमी अपने उसूल पे खड़ा होकर पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बहुत ही सीधा आदमी है और बहुत ही सादा आदमी है, कोई ज्यादा गुंजल उसमें है नहीं। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए। उन्होंने कहा जी क्या रा चला रही है, मुसाद चला रही है, सीआईए चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मुसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम लोग जानते हो कि मुसाद से कौन राब्ते में है। देखिए मुसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता,
मोसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मोसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे, एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन, वही बात इमरान खान साहब ने की। वो वाकई मुहिब्बे वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है। यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है तो फिर अगवा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो खबर दी है थोड़ी बहुत। अगर ये बात इसी तरह है तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो अगवा हो जाएगा, और अगवा का जो सिलसिला है वो तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरा, इसमें इमरान खान साहब का एक और पैगाम है। उन्होंने कैटेगरी के लिए नहीं बताता, जो करना कर लो। ये है इमरान खान। यानी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता कौन करता है। नॉर्मली जो आप कैदी पकड़ते हैं ना, उसको जब आप तफ्तीश करते थे वो कहते जी मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, वो कहते जी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इमरान खान ने कहा नहीं पता है कौन चला रहा है, मैं जानता हूं कौन चला रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं, जो करना कर लो। और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो वो बंदा अगवा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक हिंट भी दिया और साथ में इमरान खान साहब ने तगड़ा जवाब भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। अब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन है या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो यह मसला हल होगा। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है, और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के। पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।